वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक पीरियड क्या होता है। अब इस क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। और हम आने वाली क्लासेस में नियोलिथिक पीरियड भी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं, अभी लास्ट क्लास में हमने देखा कि रोटी, कपड़ा और मकान कि जब इंसानों का बसना शुरू ही हुआ था तब उन्होंने अपना जीवन यापन कैसे किया, उन्होंने अपनी लाइफ कैसे बिताई, ठीक है। उन्होंने क्या क्या किया था, घर, कोई टेम्पररी घर में रहते थे, वो परमानेंटली एक कोई प्लेस नहीं था। जैसे केव्स वगैरह, गुफाओं में अपना घर बना लिया, ठीक है। वो फायर का सहारा लेते थे अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए और गर्मी के लिए, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। जैसे आपने भी सुना होगा अपने घर में बड़ों से कि पहले के ज़माने में तो इतनी ठंड पड़ती थी और अब नहीं पड़ती। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो फिर ठंड कहाँ से होगी। तो उस टाइम पे सोच लो, हम कितने समय पहले की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर तो बहुत ठंड हुआ करती थी, इवन बर्फ भी पड़ती थी, ठीक है। और कपड़े भी ऐसे नहीं थे जैसे हमारे पास गर्म कपड़े, तो वो इन जानवरों का सारा सहारा लेते थे और पेड़ों का सहारा लेते थे, जड़ी बूटियों का सहारा लेते थे, ठीक है। पत्थरों का सहारा लेते थे, किससे, क्या करने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं मेसोलिथिक पीरियड क्या था। मेसोलिथिक एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, जब हमारा भारत एकदम मतलब पुराने भारत की कहानी है ये। द मेसोलिथिक एज ऑल्सो नोन एज द मिडल स्टोन एज। पैलियोलिथिक को हम और क्या बोल सकते हैं? मिडिल नहीं, वो तो ओल्ड स्टोन थी ना। पैलियोलिथिक मींस ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज। वो ओल्ड स्टोन एज थी, ये मिडल स्टोन है, और जो न्यू स्टोन एज है वो नियोलिथिक है, ठीक है। वाज अ क्रूशियल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। इट मार्क्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम द पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज टू द नियोलिथिक। ये क्या है, इसने ये ट्रांजिशन, मतलब पहले क्या था, पैलियोलिथिक था, पैलियोलिथिक से ट्रांजिशन करते करते नियोलिथिक में आए, लेकिन बीच का जो पोर्शन था वो ये था। बीच में क्या हुआ, ushering in significant changes in human lifestyle, technology, culture। क्या हुआ, फिर से ह्यूमन की जिंदगी में बदलाव आए। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ह्यूमन डेवलप होता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, कल्चर में चेंज होता गया। दिस पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू टूल्स। इस पीरियड में क्या हुआ, न्यू टूल्स की एमर्ज हुए, न्यू टूल्स एमर्ज हुए। द डेवलपमेंट ऑफ सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट तो अभी भी नहीं थी, बट सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स हुई, यानी घरों की बात हो रही है कि परमानेंट पक्के घर तो अभी भी नहीं थे, पर फिर भी काम चलाओ, मतलब घर की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। एंड द बिगिनिंग्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन समझते हो, अपने साथ जानवरों को भी रखना। जैसे डॉग्स हम रख लेते हैं, तो उस टाइम पे कुत्ते को क्यों रखते होंगे, शिकार करने के लिए, ठीक है, शिकार करने के लिए। और गाय वगैरह पालना, उससे हमें क्या होता है, बेनिफिट, दूध मिलता है, उससे हम अपनी सारी चीजें बना सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन, ठीक है। ऑल ऑफ विच लेड द फाउंडेशन फॉर द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन दैट फॉलोड। समझ में आ गया इसमें क्या हुआ होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं इसके इंट्रोडक्शन। सो अगेन इंट्रोडक्शन टू द मेसोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज में हमने देखा द पैलियोलिथिक एरा स्पैनिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 2.6 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 10,000 before Christ was characterized by the use of crude stone tools, hunter gatherer lifestyle, hunter gatherer वाली lifestyle थी, शिकार किया, इकट्ठा किया, खा लिया, ठीक है। Existence this era was witnessed by the early development of human technology and culture। ये जो एरा है ये विटनेस है किसका, जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी आई और कल्चर शुरुआत हुई, उसका ये एक हमें एविडेंस देता है। मेसोलिथिक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो मेसोलिथिक एज लास्टिंग फ्रॉम अबाउट, कब से शुरू हुआ, देखो ये 10,000 पर खत्म हुआ, तो 10,000 10,000 साल पहले से शुरू हुआ, और कब तक रहा, आज से 5,000 साल पहले तक। सो द ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक हंटर गैदरर्स टू सेमी सेटल्ड, मतलब पहले ये नोमैडिक हंटर गैदरर्स से, वहां से बदल के कहाँ आ गए, सेमी सेटल्ड कम्युनिटीज बन गई, सेमी सेटल्ड कम्युनिटीज बन गई। दिस पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर मोर रिफाइंड स्टोन टूल्स। अब क्या हुआ, और थोड़े छोटे टूल्स बनने लग गए और थोड़े रिफाइंड टूल्स बनने लगे। अर्ली फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी आ गया, यानी खेती की शुरुआत भी हो गई, ठीक है। एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और जानवरों का पशुपालन भी शुरू हो गया। नियोलिथिक वैसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसको न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है।
ये शुरुआत हुई कब, ये 5000 पे खत्म हुई तो ये 5000 से शुरू होगी। मार्क द सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स सेटल्ड एग्रीकल्चर, अब क्या हो गया, एकदम सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी, पॉटरी समझते हो, घड़े वगैरह बनाना, ये सब बनने लगे, मिट्टी की चीजें बनने लगी, बर्तन बनने लगे और सिविलाइजेशन शुरू हो गया। दिस पीरियड सॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट विलेजेस, अब गांव बसने लग गए, अब परमानेंट गांव बसने लग गए, सोशल स्ट्रक्चर्स बनने लग गए। ठीक है, तो मेसोलिथिक पीरियड के की फीचर्स क्या है? सबसे पहले बदलाव आया सेमी सेडेंटरी लाइफ, सेमी सेडेंटरी लाइफ। The Mesolithic people began transitioning away from a purely nomadic lifestyle से उन्होंने चेंज किया। They started to establish semi-permanent settlements near sources of water। कहाँ बनाते थे घर? जहाँ पानी हो, खाना हो, उसके आसपास घर बनाते थे, जैसे कि रिवर और लेक्स के सहारे घर बना लिए। Allowing them to stay in one place for longer periods। तो इससे क्या होता था, उनके लिए आसानी हो जाती थी, वो लंबे समय तक एक जगह पर रह सकते थे। उसके बाद नंबर 2 है एडवांस टूल। क्या हुआ, एडवांस टूल्स बनने लग गए, पहले से थोड़ा सा एडवांस टूल बनने लगे। माइक्रोलिथ, स्मॉल शार्प स्टोन टूल्स बनने लगे, सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया। उसके बाद जिनका वो यूज करते थे हंटिंग, फिशिंग और कटिंग में, हंटिंग, फिशिंग वगैरह शुरू हो गई, कटिंग शुरू हो गई, ऑफरिंग ग्रेटर प्रेसिजन एंड इफेक्टिवनेस कंपेयर्ड टू देयर पैलियोलिथिक काउंटरपार्ट्स। तो जो पहले उनका था रहन सहन, उससे काफी बदलाव आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ फायर एंड क्लोथिंग, अब इंपॉर्टेंस हो गई किसकी, फायर की और क्लोथिंग की। द यूज ऑफ द फायर कंटिन्यू टू बी एसेंशियल फॉर वार्मथ। अब क्या हुआ, अब वही है कि हमें फायर का यूज कंटिन्यूअसली करना पड़ ही रहा था, क्यों, गर्मी के लिए, कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमला वगैरह करते हैं जंगली जानवर से, आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए। While evidence for clothing during this period is limited, जबकि क्लोथिंग का जो पीरियड था वो लिमिटेड था, मतलब कम था, मतलब इतना ज्यादा नहीं था, क्लोथिंग का इतना ज्यादा शुरू नहीं हुआ था। It's believed that Mesolithic people likely started using simple forms of clothing for protection from the elements। उन्होंने सिंपल तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दिए। यहाँ कपड़ों की बात हो रही है, पत्तों की बात नहीं हो रही, पत्तों वाला था पैलियोलिथिक में, कपड़े, सिंपल कपड़े उन्होंने पहनने शुरू कर दिए। ठीक है, एडवांस टूल्स, ये हो गया ना। डाइवर्स फूड सोर्सेज, अब क्या हुआ, फूड में भी बदलाव आया। पहले क्या हो रहा था, शिकार कर रहे थे, खा रहे थे, बट अब तो खेती भी शुरू कर दी, तो अभी सब्जियां, फल फ्रूट ये भी खाएंगे। फल फ्रूट तो पहले होता कि इकट्ठा किया, जो मिला खा लिया, अभी खुद खेती कर रहे हैं, तो वो चीज उनको नॉलेज है कि हाँ इससे गेहूं बनता है, इससे ये, तो वो खा रहे हैं। ठीक है, वो कंज्यूम कर रहे हैं। इन एडिशन टू हंटिंग, मेसोलिथिक पीपल रिलाई हेवीली ऑन फिशिंग एंड गैदरिंग। अभी फिशिंग वगैरह भी उन्होंने शुरू कर दी थी। डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर कैचिंग फिश एंड दे कलेक्टेड अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड प्लांट्स, फ्रूट, सीड्स एंड रूट्स फॉर सस्टेनेंस। मतलब अब वो क्या करते थे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स इकट्ठा करते थे, फ्रूट, सीड्स, जड़े वगैरह। दिस डाइवर्स डाइट कंट्रीब्यूटेड टू देयर एबिलिटी टू सेटल इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो अभी उन्हें वही चीज है कि जब उन्हें नॉलेज हो गई है कि हमें क्या खाना है, कैसे रहना है, तो वो एक समय पर लंबे समय तक रह सकते थे। क्लियर है, इतना क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मेजर फेजेस। अभी पैलियोलिथिक में 3 फेज थे, है ना, कौन कौन से? अपर, लोअर और मिडल। अभी यहाँ पर कौन से हैं, अर्ली और लेट। अर्ली 10,000 से 8,000 तक और 8,000 से 5,000 तक लेट। तो अर्ली में क्या हुआ, जस्ट शुरू ही हुआ था तो छोटे छोटे टूल्स बनने लग गए, हंटिंग और एनिमल्स और गैदरिंग प्लांट्स वही हो रहा था। थोड़ा सा बाद में क्या हुआ, और रिफाइनमेंट के साथ फिशिंग टूल जैसे हुक्स वगैरह बनाने लग गए, फिशिंग और गैदरिंग थोड़ी ज्यादा हो गई। नेक्स्ट वी हैव टूल्स फॉर द मेसोलिथिक एज। अब टूल्स के यहाँ पर बता रहे कैसे थे। These tiny finely made tools were incredibly versatile। versatile का मतलब क्या होता है, versatile का मतलब होता है जो आपको बहुत ज्यादा यूज में आए, मतलब एक चीज पर यूजेस काफी सारे, ठीक है, काफी ज्यादा आपको बेनिफिशियल, वर्थवाइल हो। दे वर यूज्ड एज एरो हेड्स। कैसे कैसे, एरो के हेड के लिए आप यूज कर लो, आप स्पेयर पॉइंट्स के लिए यूज कर लो, आप सिकल्स फॉर हार्वेस्टिंग के लिए यूज कर लो, आप नाइफ्स फॉर कटिंग के लिए नाइफ, चाकू वगैरह। द क्राफ्ट्समैनशिप एंड प्रिसिजन इन
involved in making microliths demonstrate the advanced skills Mesolithic artisans. फिशिंग टूल्स भी आ गए हैं ना, जैसे कि ये हो गया, और जैसे कि ये हो गया मछली पकड़ने के लिए, और ये होता है ना इसके अंदर ये हुक फंसाते हैं, तो ये भी आ गए। और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, पॉलिश्ड से मतलब स्टोन टूल्स लेकिन पॉलिश्ड वाले। जैसे पहले तो रफ टूल्स होते थे पैलियोलिथिक में, यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिश्ड टूल्स हो गए, ठीक है, मतलब और अच्छे से बनने लग गए। लाइफस्टाइल कैसी थी उन लोगों की, मेसोलिथिक एज में लोगों की जिंदगी कैसी थी। द मेसोलिथिक पीपल अडॉप्टेड अ सेमी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उन्होंने अडॉप्ट किया, मीनिंग दे लिव्ड इन स्मॉल सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स नियर वाटर सोर्सेज एरियाज विद अबंडेंट फूड, जहां पर अच्छी खासी मात्रा में खाना भी उपलब्ध था, वहां उन्होंने रहना शुरू कर दिया। दे वर एबल टू रिमेन इन वन लोकेशन, वो एक ही जगह पर रहने के योग्य हो गए फॉर लॉन्गर पीरियड कंपेयर टू देयर नोमैडिक पैलियोलिथिक एंसेस्टर्स। जैसे उनके पूर्वज रह रहे थे ना पैलियोलिथिक में, कि उनको क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि जंगल थे, पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल, पहाड़ ही पहाड़, जानवरों का राज था, तो उनको मूवमेंट करनी पड़ती थी। हंटिंग एंड फिशिंग, हंटिंग प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन देयर डाइट। अगेन वही चीजें जो मैंने आपको परसों समझाई थी लास्ट क्लास में, कि जितना आप शिकार कर लोगे तो खा लोगे, नहीं कोई शिकार मिला तो नहीं खाएंगे, तो डाइट उस पर डिपेंड करती थी। स्मॉल एनिमल जैसे डीर, वाइल्ड बोर एंड बर्ड्स बीइंग देयर प्राइमरी टारगेट, उनका मेन टारगेट क्या होता था, डीर वगैरह, बर्ड्स वगैरह। द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग टूल्स अलाउड देम टू एक्सप्लॉइट अनदर फूड सोर्स, तो जब उन्होंने फिशिंग टूल्स बनाए तो उनके पास एक और तरीका मिल गया कि वो फिशेस भी अपने फूड में ऐड कर सकते थे, एंड कंसिस्टेंट सस्टेनेंस। गैदरिंग, क्या इकट्ठा करते थे, वाइल्ड ग्रेन्स, जंगली अनाज, मतलब कुछ भी जैसे बीज वगैरह हो गए, फ्रूट, सीड्स, रूट्स वर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जरूरी था ही वो सब जीने के लिए। दिस प्रोवाइडेड अ डाइवर्स रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स देता था, और अच्छी सेटल्ड लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें थोड़ी शक्ति देता था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एविडेंस सजेस्ट दैट अर्ली फॉर्म्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन इमर्ज ड्यूरिंग द मेसोलिथिक, जैसे डॉग्स फॉर इंस्टेंस वर लाइकली डोमेस्टिकेटेड, सबसे ज्यादा लोग कुत्ते को रखना पसंद करते थे, क्यों, क्योंकि वो ना हंटिंग में काम करता था। देयर इज आल्सो लिमिटेड एविडेंस सजेस्टिंग द अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट्स एंड शीप, और गोट्स और शीप के एविडेंस भी हमें मिले हैं, ठीक है। अब मेजर साइट्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें इसका एविडेंस मिला। ये हमने पैलियोलिथिक में भी किया था। भीमबेट का केस पैलियोलिथिक में भी था, बागोर राजस्थान में है, जोहून यूपी में है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। नोन फॉर रॉक पेंटिंग्स, यहाँ पर अगेन रॉक पेंटिंग्स है, माइक्रोलिथिक टूल्स पाए गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट जल्दी से यहाँ पर हो गई थी, कहाँ, राजस्थान में। ये तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि पैलियोलिथिक पीरियड में कहाँ पर, जब राजस्थान में हमें चीजें मिली तो ऑब्वियसली लोग वहीं रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का भी उन्हें कुछ पोषण मिला, और यहाँ पर भी हमें फिशिंग और हंटिंग के मिले, कहाँ, यूपी में, ठीक है। अ की साइट विद माइक्रोलिथ्स एविडेंस और अर्ली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सबसे पहले यूपी में एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस शुरू हुई, प्रैक्टिस मतलब शुरुआत ही एग्रीकल्चर की यूपी से हुई है हमारे भारत में। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर कैसा था उनका, और फिर हम देखेंगे कि मेसोलिथिक पीरियड की इंपॉर्टेंस क्या है। Art and culture, rock paintings. The Bhimbetka caves located in Madhya Pradesh are famous for their extensive rock paintings. These paintings depict scenes of hunting, daily life and ritualistic practices, providing valuable insights into the beliefs and artistic expressions of the Mesolithic age. Mesolithic people. They often feature animals, geometric patterns and human figures engaged in various activities. फिर वही पेंटिंग वगैरह तो वो कर ही रहे थे, बट अभी उन्होंने इतनी सारी चीजें, इसमें देख लेना आप वीडियो में, इतनी सारी चीजें उन्होंने बनानी शुरू कर दी, ठीक है ना। क्या क्या बना रहे थे, देखो, हंटिंग के सीन बना रहे थे, डेली लाइफ के सीन, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो एक्चुअल में वो कर रहे थे, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू बिलीफ्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और उसके बाद है ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बनाने लगे, एनिमल्स के बारे में बनाने लगे, ह्यूमन फिगर बनाने लगे, और बाकी जो एक्टिविटीज, कुछ काम करते हुए, खेती करते हुए, ठीक है। बरील साइट्स, बरील मैंने आपको बताया था क्या होता है, संस्कार करना, कि कोई उनके परिवार में से किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वो क्या बिलीव करते थे, देखो, दे बिलीव्ड इन अ लाइफ आफ्टर डेथ, कि जिंदगी, मरने के बाद भी जिंदगी होती है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो अपनी पेंटिंग थी ना उसमें ये सब चीजें भी दिखाई है, उनके बिलीव्स हमें पता चलते हैं। एनिमल डोमेस्टिकेशन, द मेसोलिथिक एरा सॉ द बिगिनिंग ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, डॉग्स वर लाइकली टू
बी डोमेस्टिकेटेड, और गोट्स और शीप, इट इज रिपीटेड विच माइट हैव, देखो गोट्स और शीप क्यों, क्योंकि इससे हमें मिल्क मिलता था, ठीक है, मीट मिलता था और वुल मिलता था, तो इसलिए उसका पशुपालन करते थे वो। लास्ट वी हैव इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या थी देखो, कल्चर, कल्चर का ट्रांजिशन हुआ, कल्चर में बदलाव आया, ठीक है, क्रिटिकल ट्रांजिशन पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री शो द शिफ्ट फ्रॉम अ प्योरली हंटिंग, शिफ्ट था कहाँ से, प्योरली हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल टू अ मोर सेटल्ड वे ऑफ लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, नहीं तो आज तक हम वैसे ही रह रहे होते। एग्रीकल्चर एंड द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई और सेटलमेंट में बढ़ोतरी हुई। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोलिथ्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड टूल्स मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट लीप इन टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बरील प्रैक्टिसेस में उनका चेंज आया, उनका एग्रीकल्चर शुरू हो गया, ठीक है ना। उसके बाद द इमर्जेंस ऑफ सेमी परमानेंट सेटलमेंट, और उन्होंने घर वगैरह भी, अपने सेमी सेटलमेंट वाले घर वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए। देखो इस तरह से हो गई थी, बहुत दूर दूर घर हुआ करते थे। ये इंसान है, फिशिंग हो रही है, ठीक है, बहुत दूर दूर घर है, नदी के किनारे उन्होंने अपने घर बना रखे हैं, पेड़ भी है, पहाड़ भी है, इस तरह का, और ठंड भी है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे नियोलिथिक एज, जिसको हम द न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। सो थैंक यू सो मच।